नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह ग्रह अपनी अद्वितीय विशेषताओं और रहस्यमय चांदों के कारण वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यह एक विशालकाय बर्फीला ग्रह है जो ज्यादातर गैस और बर्फ से बना है। नेपच्यून का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है, जो इसे एक अद्वितीय नीला रंग प्रदान करता है। नेपच्यून का रंग नीला है क्योंकि उसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। मीथेन गैस सूर्य की लाल और पीली रोशनी को अवशोषित कर लेती है और नीली रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे नेपच्यून का रंग नीला दिखाई देता है। नेपच्यून के आसपास 14 चांद घूमते हैं। ये चांद नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बंधे हुए हैं और विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इन चांदों का आकार और बनावट अलग अलग है। कुछ चांद बहुत छोटे हैं, जबकि कुछ काफी बड़े हैं। इनकी सतहें भी विविध प्रकार की हैं, जिनमें बर्फ, चट्टानें और धूल शामिल हैं। कुछ चांद बर्फ से ढके हैं तो कुछ चट्टानों से बने हैं। इन चांदों की सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण पाया जाता है, जो उन्हें और भी रहस्यमय बनाता है। इन चांदों को जानकर वैज्ञानिकों को नेपच्यून और हमारे सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वैज्ञानिक इन चांदों के अध्ययन से नेपच्यून के गठन, उसकी जलवायु और उसके वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए नेपच्यून के कुछ खास चांदों के बारे में और जानते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख चांद ट्राइटन है, जो नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। ट्राइटन की सतह पर बर्फीले ज्वालामुखी और गीजर पाए जाते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा नेरेड और प्रोटियस जैसे चांद भी नेपच्यून के महत्वपूर्ण चांदों में शामिल हैं। इन चांदों का अध्ययन करके वैज्ञानिक नेपच्यून के इतिहास और उसके विकास के बारे में और अधिक जान सकते हैं। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। यह चांद अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ट्राइटन का व्यास लगभग 2,700 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े चांदों में से एक बनाता है। यह हमारे सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा चांद भी है। ट्राइटन का आकार और उसकी विशेषताएं इसे अन्य चांदों से अलग बनाती हैं। इसके अलावा ट्राइटन का घनत्व भी अन्य चांदों की तुलना में अधिक है, जो इसे और भी रोचक बनाता है। ट्राइटन को 1846 में खोजा गया था। इस चांद की खोज ब्रिटिश खगोलविद विलियम लेसेल ने की थी। ट्राइटन की खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया था। यह चांद अपनी अनोखी बातों के लिए जाना जाता है। ट्राइटन की सतह पर बर्फ की मोटी परतें हैं, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय चांद बनाती हैं। इसके अलावा ट्राइटन की सतह पर कई गहरे गड्ढे और पहाड़ भी पाए जाते हैं। ट्राइटन एकमात्र ऐसा बड़ा चांद है जो अपने ग्रह के घूमने की दिशा के उल्टा घूमता है। यह प्रतिगामी कक्षा इसे और भी अनोखा बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस दिशा में घूमता है। ट्राइटन की सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ जमी हुई है। यह बर्फ ट्राइटन की सतह को एक चमकदार और रहस्यमय रूप देती है। इसके अलावा ट्राइटन की सतह पर बर्फ के कई प्रकार के संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इसकी सतह पर ज्वालामुखी भी हैं, जो नाइट्रोजन गैस और धूल उगलते हैं। ये ज्वालामुखी ट्राइटन की सतह को लगातार बदलते रहते हैं और इसे एक जीवंत और गतिशील चांद बनाते हैं। ट्राइटन का वातावरण बहुत पतला है और इसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। यह पतला वातावरण ट्राइटन की सतह को और भी रहस्यमय बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन का वातावरण और उसकी सतह की संरचना
हमें हमारे सौर मंडल के अन्य चांदों और ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। प्रोटीज नेपच्यून का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इसका आकार बेढंगा है और इसका व्यास लगभग 400 किलोमीटर है। प्रोटीज को 1989 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने खोजा था। यह चांद अपनी गहरी सतह के लिए जाना जाता है। प्रोटीज की सतह पर कई गड्ढे और घाटियां हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोटीज का निर्माण नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचे गए टुकड़ों से हुआ होगा। नेरीड नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा चांद है। यह एक छोटा चांद है जिसका व्यास लगभग 340 किलोमीटर है। नेरीड को 1949 में जेरार्ड पीटर कुइपर ने खोजा था। यह चांद अपनी अजीब कक्षा के लिए जाना जाता है। नेरीड की कक्षा बहुत ही अंडाकार है। नेरीड की सतह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। सेक्शन 5 नेपच्यून के छोटे चांद, रहस्यों का खजाना। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह अपने अद्वितीय और रहस्यमय चांदों के लिए जाना जाता है। ट्राइटन, प्रोटीज और नेरीड के अलावा नेपच्यून के 11 और छोटे चांद हैं। ये चांद अपने आप में एक रहस्य हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इन चांदों का व्यास कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक है। हर चांद का आकार और संरचना अलग अलग है, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। इन छोटे चांदों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। उनकी सतह, आंतरिक संरचना और उत्पत्ति के बारे में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चांदों का निर्माण भी नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचे गए टुकड़ों से हुआ होगा। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और दिलचस्प है, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने में मदद करती है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष यान इन छोटे चांदों के बारे में हमें और भी बहुत कुछ बताएंगे। इन मिशनों से हमें नेपच्यून के चांदों की सतह, उनकी संरचना और उनके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी न केवल नेपच्यून के चांदों को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उनके चांदों के बारे में भी नई दृष्टिकोण प्रदान करेगी। नेपच्यून के छोटे चांद वास्तव में रहस्यों का खजाना है, जो हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 6 क्या नेपच्यून के चांद पर जीवन संभव है? नेपच्यून के मूनों पर जीवन की संभावना बहुत कम है। इन मूनों पर बहुत ठंड है और वहां पानी नहीं है। हालांकि ट्राइटन पर ज्वालामुखी देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि इस चांद के अंदर गर्मी हो सकती है। अगर ट्राइटन पर बर्फ के नीचे पानी है, तो वहां जीवन हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नेपच्यून के किसी भी चांद पर जीवन है। वायनिक्स। सेक्शन 7 नेपच्यून के चांद। भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण नेपच्यून के चांद हमें हमारे सौर मंडल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। इन मूनों को जानकर हम यह समझ सकते हैं कि विशाल ग्रह कैसे बने और उनका विकास कैसे हुआ। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों से नेपच्यून के मूनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होने की उम्मीद है। यह जानकारी हमें हमारे अपने ग्रह पृथ्वी और यहाँ जीवन की शुरुआत को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। सोवियत की सुनते ही ही। सेक्शन 8 निष्कर्ष। नेपच्यून और उसके मूनों का महत्व। नेपच्यून और उसके चांद हमारे सौर मंडल के बहुत ही रोचक और रहस्यमय सदस्य हैं। इन्हें जानकर हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम नेपच्यून और उसके मूनों के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। में सेक्शन 9 नेपच्यून के मूनों की सूची
यहाँ नेपच्यून के 14 जात मूनों की सूची दी गई है। 1. ट्राइटन 2, प्रोटीज 3, नेरीड 4, लारिसा 5, गैलाटिया 6, डेस्पिना 7, थलासा 8, नायड 9, हेलिमेट 10, साओ 11, लोमिडी 12, नेसो 13, हिप्पोकैम्पस और 14, पिसमाथी 200